आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी बिहार की एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई है। यह खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नामक की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वह पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही थी। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई है। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। मम्मी ने बोला, ये बात तो सही है बेटा, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वह सही नहीं है। तूने सुना है उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? प्रियंका बोली, क्या मम्मी, आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसका पहला दिन बहुत अच्छे से कट रहा था। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया था और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर लिया गया। लेकिन जान प्यारी है तो उस दौर की तरफ मत देखना। इन दोनों की बातें हो रही थी कि वार्ड बॉय कहता है, प्रियंका, तुम्हें शाहिद सर ने बुलाया है, चलिए। फिर प्रियंका शाहिद सर के पास चली जाती है। शाहिद सर ने कहा, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। प्रियंका बोली, जी सर। शाहिद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाई लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगे हैं। प्रियंका, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाई लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथों से दवाइयाँ गिर गईं और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। प्रियंका सोची, ओफ, ये क्या कर दिया मैंने? पहले दिन ही गड़बड़ हो गई। सर ने कहा था कि इंजेक्शन कीमती हैं, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो नहीं, मुझे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाने ही होंगे। यह सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करने शुरू कर दिया। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपझपाता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत के चीखने की आवाज़ जोर जोर से आने लगी। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरी डरी बोलती है, कौन है? देखो, मुझे जाने दो। मैं तो सिर्फ दवाई लेने आई थी और फिर मैं चली जाऊंगी। देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज। तभी प्रियंका जा ही रही थी, तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और अंधेरा छा गया। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक आत्मा का कटा चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाता है। प्रियंका जोर से चीखने लगती है। आत्मा बोली, बदला लेने में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी?
प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी क्या मदद नहीं करूंगी, और मैं मदद कर सकती हूँ। भूतनी गुस्से में बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, बताइए क्या मदद करना है। भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज कराने आई थी, तो शाहिद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है कि उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई। लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरे बेटे को मारा गया है, उसे मार दिया गया और सारे अंग निकाल लिए गए। फिर जब मैंने इसका विरोध किया सबको बता देने का, तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह बात बता दी कि मेरी ऑपरेशन से मौत हुई है। शाहिद अब भी ऐसा करता है, वह अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो यदि वह सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्तों को ऑपरेशन बनाकर शाहिद के पास भेज दिया। शाहिद उसका ऑपरेशन करने को कहता है। अगले दिन जब शाहिद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पुलिस ने आकर रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया। शाहिद को सलाखों में देख भूतनी ने प्रियंका को धन्यवाद कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया और वहां से गायब हो गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। अब तक वहां जाने से कोई नहीं डरता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज हॉस्पिटल की सच्ची घटना। जल्द मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर।